ओम शांति। आज हम सब मिलकर 27 सितंबर 2025 की मुरली के गहरे आध्यात्मिक संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें ना अस्तित्व, कर्म और मुक्ति के बारे में कुछ बहुत बड़े, बहुत गहरे विचार छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। मुरली की शुरुआत ही एक गाने की लाइन से होती है, इस पाप की दुनिया से। मतलब पहली ही लाइन में सीधा मुद्दे पर आ गए हैं। ये लाइन एक सवाल खड़ा कर देती है ना, कि भाई हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो दुख से भरी हुई है, तो फिर यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है? यही तो असली सवाल है। तो इस पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए हम 5 खास मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, दुख की दुनिया, ये है क्या? दूसरा, कर्म का खेल, ये कैसे काम करता है? तीसरा, जीवन एक भव्य ड्रामा, इसका क्या मतलब है? फिर पिता का सच्चा स्कूल, ये क्या चीज़ है? और आखिर में सबसे ज़रूरी, मुक्ति का मार्ग क्या है? तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। दुख की दुनिया। मुरली के हिसाब से मानव स्थिति का जो निदान है वो ये है कि हम इस समय कलयुग में हैं, मतलब पाप की दुनिया। और सच पूछें तो यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी समझ टिकी हुई है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मेटाफोर, एक रूपक का इस्तेमाल किया गया है। ये कहा गया है कि मानवता अभी एक तरह के आध्यात्मिक अंधकार में है। इसे रात कहा गया है। आप सोचकर देखिए, एक लंबी, घनी, अंधेरी रात, और इसी अंधेरे में आत्माएं भटक रही हैं, पुकार रही हैं, एक गाइड के लिए, एक रोशनी के लिए, जो उन्हें इस हालत से बाहर निकाल सके। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कर्म का खेल। और यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारे दुखों का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या ये सब भगवान की मर्जी है या इसके पीछे कोई और वजह है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसपे सदियों से, हजारों सालों से बहस होती आई है कि क्या भगवान ही सुख और दुख दोनों देते हैं? पर ये मुरली इसका एक बहुत ही सीधा और साफ जवाब देती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है आम समझ कि भाई भगवान ही सुख भी देता है और दुख भी, लेकिन दूसरी तरफ मुरली की शिक्षा बिल्कुल अलग बात कहती है। वो ये कि सुख और दुख दोनों हमारे अपने ही कर्मों का नतीजा है। मतलब ईश्वर दुख नहीं देते, वो तो सिर्फ सुख का रास्ता बताने आते हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे अपने कर्मों पर आ जाती है। और ये जो लाइन है ना, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है, ये पूरे आइडिया को एक लाइन में समेट देती है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो कर्म के सिद्धांत को बिल्कुल सेंटर में ले आता है। सीधी सी बात है, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है, बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मुरली में इस्तेमाल की गई दूसरी बड़ी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वो है जीवन एक भव्य ड्रामा। मतलब ये दुनिया एक पहले से लिखी हुई कहानी की तरह है। ये आइडिया थोड़ा गहरा है, समझने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं अनादि बना बनाया ड्रामा। इसका मतलब ये है कि दुनिया का पूरा इतिहास शुरू से लेकर अंत तक एक नाटक की तरह है जो पहले से ही फिक्स है। और कमाल की बात यह है कि ये ड्रामा बार बार अनंत काल तक हूबहू रिपीट होता रहता है, और हम सब आत्माओं का इसमें एक तयशुदा फिक्स्ड रोल है। तो अगर जीवन एक ड्रामा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके बड़े गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। पहली बात, हर आत्मा का अपना एक यूनिक फिक्स्ड पार्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। दूसरी बात, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जो हुआ वो तो स्क्रिप्ट में था। तो फिर सबसे जरूरी गुण क्या बनता है? सहनशीलता, टॉलरेंस। जो हो रहा है उसे साक्षी होकर देखना। और आखिरी बात, किसी को भी उसके रोल के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, वो तो बस अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, उसके पीछे के कारण को भी देख लिया। अब बात करते हैं सल्यूशन की। ये मुरली इसका समाधान क्या बताती है? यहीं पर आता है चौथा पॉइंट, पिता का सच्चा स्कूल। ये वो जगह है जहां से मुक्ति का ज्ञान मिलता है। यहाँ एक और बहुत खूबसूरत मेटाफर है, एक स्कूल का। मुरली खुद को एक सच्ची पाठशाला कहती हैं। ये कोई आम स्कूल नहीं है, ये वो पाठशाला है जहां एक सच्चा पिता, यानी परम पिता परमात्मा, हमें इस पूरे ड्रामा को नेविगेट करने का, इसे समझने का ज्ञान देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एक स्कूल है तो सवाल उठेगा ही कि भाई टीचर कौन है? इस सच्ची पाठशाला का सच्चा शिक्षक कौन है? और मुरली में इसका जवाब बहुत खास शब्दों में दिया गया है। शिक्षक को सतगुरु कहा गया है, यानी सच्चा गुरु।
और अकाल मूर्त भी कहा गया है, यानी वो स्वरूप जो समय से, काल से परे है। तो साफ है, यहाँ पर ईश्वर को ही अल्टीमेट टीचर, परम शिक्षक माना गया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, मुक्ति का मार्ग। मतलब दुख की दुनिया से शांति की दुनिया तक का सफर कैसे तय करना है। तो विजयी बनने का रास्ता क्या है? यहाँ 4 मुख्य स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, जो ज्ञान सच्चे शिक्षक से मिल रहा है उसे सिर्फ सुनना नहीं है, उसे धारण करना है, आत्मसात करना है। दूसरा, अपने रोजमर्रा के काम करते हुए एक पिता को लगातार याद करना है। तीसरा, हर मुश्किल में सहनशीलता का अभ्यास करना है, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और चौथा, नई दुनिया के लिए एक परोपकारी आत्मा, मतलब पर उपकारी बनने का लक्ष्य रखना है। तो ये सिर्फ अपनी मुक्ति की बात नहीं है, बल्कि विश्व सेवा की भी बात है। और ये जो एक लाइन है ना, एक शु बाबा दूसरा न कोई, ये पूरी प्रैक्टिकल साधना का निचोड़ है, उसका सार है। ये एक तरह का मंत्र है जो हमें अपना फोकस सेट करने के लिए कहता है। बस एक ईश्वर को याद करना है और किसी को नहीं। यही वो निरंतर याद की साधना है जो आत्मा को ताकत देती है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर जीवन वाकई एक पहले से लिखा हुआ ड्रामा है, तो फिर अच्छा होने का, अच्छे कर्म करने का क्या मतलब रह जाता है? हमारे चुनाव, हमारी कोशिशें, हमारे अच्छे या परोपकारी बनने का क्या महत्व है अगर सब कुछ पहले से ही तय है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो इस पूरी फिलॉसफी के केंद्र में है, और ये हमें नियति और कर्म की गुत्थी पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ओम शांति।